अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान नेवी ब्रावो 2025 के जो टेस्ट हुए हैं 10th जून यानी आज के टेस्ट के बारे में। इसके अंदर कौन-कौन से अहम तरीन सवालात आए थे वो सब हम डिस्कस करेंगे, उनको समझाएँगे भी। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सके। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। हैन इज टू चिकन एज हॉर्स इज टू डैश। अच्छा, हमें जो है हैन को कंपेयर किया हुआ है चिकन से, क्योंकि हैन से हमें क्या मिलता है, चिकन मिलती है। एंड एज हॉर्स इज टू, हॉर्स से हमें क्या मिलता है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है मेयर, बी पर है काज, सी पर है लैम एंड डी पर है किड। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है मेयर। हैन से हमें चिकन मिलती है, हॉर्स से हमें मेयर मिलता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। अच्छा, विच फ्रूट इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स या विच इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स, इसे एक ही सवाल होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा आता है ये, और जो क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों हमेशा आते हैं सवाल। तो हमें बताना है इन चार ऑप्शंस में से सबसे डिफरेंट कौन सा है। तो ए पर है मैंगो, बी पर है एप्पल, सी पर है गैवा एंड डी पर है पोमेग्रेनेट। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक मैंगो यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी आप भी अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। मैंगो इसलिए होगा क्योंकि मैंगो जो है ज़्यादातर गर्मियों में ही पाया जाता है, मगर जो एप्पल, गैवा और पोमेग्रेनेट है ये सर्दियों के फ्रूट्स हैं। तो इस वजह से यहाँ मैंगो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द करेक्ट अरेंज्ड वर्ड फॉर KISTAPAN। अच्छा, ये KISTAPAN एक ये इन्होंने वर्ड है जिसको इन्होंने आगे पीछे करके इसका ऑर्डर गलत करके हमें दिया है। हमें इसका करेक्ट ऑर्डर लिखना है। तो ए पर है PANKIST, बी पर है PAKISTAN, सी पर है TAPNIKS एंड डी पर है STAPKANI। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है पाकिस्तान, जो कि हमें एज यूजुअल नज़र आ रहा है, मतलब बहुत ईज़ी है, सिंपल सा दिख रहा है सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ, कोर्ट इज टू जज एज स्कूल इज टू डैश। कोर्ट को जज से कंपेयर किया गया, स्कूल को किससे कंपेयर करेंगे। ए पर है टीचर, बी पर स्टूडेंट, सी पर क्लासरूम एंड डी पर प्रिंसिपल। तो स्कूल को हम प्रिंसिपल से कंपेयर करेंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, अनानास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अनानास एक फ्रूट होता है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ऑप्शंस दिए हैं। ए पर है पोमेग्रेनेट, बी पर है पाइनएप्पल, सी पर है गैवा एंड डी पर है ग्रेप्स। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है पोमेग्रेनेट। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है पाइनएप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज 5% ऑफ 50,000। परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है कि क्या 5% निकालना है, तो 5% को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आई थिंक 0.05 आएगा। तो जब 0.05 आएगा उसको हम 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बड़ी आसानी से हम पता कर सकते हैं। मतलब 5 को डिवाइड करेंगे 100 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2500 जो ऑप्शन नंबर बी पर है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट, कैलकुलेट 5% टैक्स ऑन 50,000 सैलरी। अच्छा, 50,000 एक बंदे की सैलरी है, मान लेते हैं 50,000 सैलरी है, और उसके अंदर से 5% जो है टैक्स का हमें काटना है। तो अब वो 5% हम कैसे काटेंगे। तो सबसे तो हम पहले तो हम क्या करेंगे, 50,000 का 5% निकाल लेंगे। अभी पिछले सवाल में ही हमने निकाला, कैसे निकाला, 5 को डिवाइड कर दिया 100 से, जो आंसर आया 0.05 उसको मल्टीप्लाई किया 50,000 से, तो क्या आंसर आया था 2500। ठीक है, अब जो 2500 हमने 5% निकाल दिया, जो 50,000 उसमें से 2500 माइनस कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा 47,500। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45, व्हाट इज 45% ऑफ 320, यानी कि 320 है, उसका हमें 5% बताना है कि कितना होगा। तो 5% जब हम बताएंगे, 45% जब बताएंगे 320 का, तो कैसे बताएंगे 45 को, जिस तरह पिछले 5% बताया था 50,000 का, 5 को 100 से डिवाइड करके आंसर आने में 50,000 से मल्टीप्लाई कर दिया था। इसी तरह यहाँ करेंगे, 45 को डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि टोटल हमारे पास 100 ही होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे बार बार 100 से डिवाइड करते हैं। तो 45 को 100 से जब डिवाइड किया तो 0.45 आया। जब 0.45 आया तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 320 से, तो हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि होगा 144। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इस तरह से बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ रहे होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, एडिशन के लिए हमें एक क्लोजर प्रॉपर्टी बतानी है, और कौन सी एडिशन के लिए? ए प्लस बी। यहाँ पे कंडीशन भी दी हुई है, इफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमें इसकी बतानी है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पर है बी प्लस ए, सी बी पर है सी प्लस ए, सी पर है डी प्लस ए, एंड डी पर है ए प्लस ए। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि बी प्लस ए। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमेशा अपोजिट हो जाती है, ए बी बन जाता है, बी ए बन जाता है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ऑप्शन ए इस तरह से बिल्कुल करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10, इफ फेस इज कोडेड एज 6135 देन ACE इज कोडेड एज डैश। अच्छा, फेस जो है इसका कोड बताया हुआ है कि क्या है, 6135, यानी कि फेस में कितने लेटर्स हैं? टोटल 4 हैं, FACE। तो एफ का कोड है 6, ए का कोड है 1, सी का कोड है 3 एंड ई का कोड है 5। तो हमें बताना है कि जो ACE है उसका कोड क्या होगा। तो ऊपर से देख के बता देंगे, ए का कोड क्या था 1, सी का कोड क्या था 3 एंड ई का कोड क्या था 5। तो हमारा क्या आंसर हुआ 135। 135 हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन से बिल्कुल सिमिलर है। इफ फीड इज कोडेड एज 4332 देन लीफ इज कोडेड एज डैश। अच्छा, फीड जो है इसका कोड बताया हुआ है। फीड में 4 लेटर्स हैं, FEED। तो पहले एफ का कोड बताया हुआ है 4, ई का कोड 3, ई का कोड 3, डी का कोड 2। तो अब हमें डीफ का कोड बताना है। तो डीफ में डी आ रहा है, डी का ऊपर क्या कोड था 2, ई का कोड 3, ई का कोड 3, एफ का कोड 4। 2334 हमारा आंसर करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, ये क्वेश्चन दिखने में वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, मगर बिलीव मी और नॉट, इट इज़ वेरी इजी। बहुत आसान सवाल है। जल्दी से ट्रिक समझते हैं। 473982 इज टू 1419। अच्छा, यानी कि 473982 को कंपेयर किया गया 1419 से, एंड 329684 को कंपेयर किया गया 1418 से। देयरफॉर 751694 को कंपेयर करेंगे किससे, ही हमें बताना है। तो बड़ा इजी सवाल है। सबसे पहले 473982 वाला देख लेते हैं। 473982, ठीक है। तो इसके टोटल 6 डिजिट बन रहे हैं, 473982, है ना। तो पहले शुरू के जो 3 है 473, इनको प्लस करें। 7 में 4 प्लस करेंगे 11, 11 में 3 प्लस करेंगे 14। तो 14 आ गया हमारा, जो जिससे कंपेयर किया हुआ था 1419 से कंपेयर किया था ना। तो 14 में पहला 14 14 है, तो 14 आ गया। फिर उसके बाद 982 जो है 473 982 था। 982 में जो है ये तीनों जो है इनको प्लस कर देंगे। 9 में 8 प्लस करेंगे, कितने हो जाएंगे 16, सॉरी 17 हो जाएंगे। 17 में 2 प्लस करेंगे 19, तो 1419 बन गया, इजी। इसी तरह नेक्स्ट वाला 329, 3 में 2 प्लस करेंगे 5, 5 में 9 प्लस करेंगे, कितने होते हैं 5 5 10 4 14, है ना। 14 हो गया। 3 2 प्लस 9, 3 प्लस 2 प्लस 9, 14 हो गया। फिर उसके बाद 6 8 4, 8 में 6 प्लस करेंगे 14, 14 प्ले 14 में 4 प्लस करेंगे 18, तो 1418 हो गया, इजी था। 751694, 7 में 5 प्लस करेंगे, कितने बच जाएंगे 12, 12 में 1 प्लस करेंगे 13, तो पहला तो 13 है। उसके बाद 694, 9 में 6 ऐड करेंगे, कितने हो जाएंगे 15, 15 में 4 ऐड करेंगे 19, तो 1319। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे 1319 बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। जिसको नहीं समझ आया हो ये सवाल, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, ज़रूर समझाऊंगा दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। बड़ा सिंपल है, ये भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मगर आप मुझ पे यकीन कर सकते हैं, बहुत ईजी सवाल है ये। तो 13 देख लेते हैं। एफ पहले लिखा हुआ है क्या, एफ, फिर उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, फिर क्या FGE, ठीक है। फिर उसके बाद ई लिखा हुआ है, फिर EFT, फिर उसके बाद डी लिखा हुआ है, आगे हमें खुद बताना है। तो एफ शुरू से दोबारा देखते हैं। FGE जो है वो कैसा है। चलो, एफ तो पहले लिखा हुआ था तो वो समझ आ गया, एफ आ गया दोबारा। लेकिन जो GE है वो कैसे आया। एफ से पहले क्या आता है हमारे पास, ABCDEFG। एफ से पहले क्या आता है, जी। फिर उसके एफ के बाद क्या आता है, ई। तो एक वर्ड एफ लिखने के बाद एक वर्ड पहले वाला लिख देंगे, एक लेटर, फिर एक लेटर उसके बाद वाला, फिर इस तरह ई के बाद क्या लिखा हुआ है इधर, EFD, है ना। तो EFD है, ई तो आ गया जो हमारे पास लिखा हुआ था ऑलरेडी। तो ई से पहले हमारे पास क्या आता है, ABCDEF। अच्छा, ई से पहले क्या आता है हमारे पास, एफ, सॉरी डी आता है, तो डी भी लिख दिया। और एफ जो है ई के बाद आता है, तो ये EFD, ये FD आगे पीछे हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं होता इससे। उसके बाद क्या है, डी। डी आ गया। डी से पहले क्या आता है, डी तो हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगा आंसर में, क्योंकि डी लिखा हुआ है जैसे पिछले पैटर्न में होता। तो डी से पहले क्या आता है, ABC, सी आता है, और क्या आता है, डी के बाद क्या आता है, ई। तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला है वो हमारा लास्ट ऑप्शन, जो DEC, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो, वैसे मैंने
अच्छे से समझाया, मगर अगर ना समझ आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें। अच्छा स्टूडेंट, एक बात बोलना चाह रहा था मैं आप लोगों से, वो ये कि हम तमाम लोग जो है ज़्यादातर मैक्सिमम पाकिस्तान में रहते हैं, और पाकिस्तान में जितने भी मैक्सिमम लोग हैं मुस्लिम्स हैं, और कुरान पाक पढ़ना, नमाज़ पढ़ना ही हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, ठीक है? तो हमारे एक दोस्त हैं जिनकी कुरान अकेडमी ऑनलाइन, वो बहुत ही मुनासिब फ़ीस में कुरान पाक पढ़ाते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को। पूरे पाकिस्तान में भी पढ़ाते हैं और पाकिस्तान के बाहर भी पढ़ाते हैं। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहें, कोई भी कुरान पाक की तालीम हासिल करना चाहे तो ज़रूर से उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उनका नंबर भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और उसके अलावा उनके इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और यूट्यूब के लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते उनसे, अगर आप माशाल्लाह से आप पहले से पढ़ चुके हुए हैं, तो आप लोग ज़रूर से उनके चैनल्स को फ़ॉलो या सब्सक्राइब और फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। देखें, ये काम तो बिल्कुल फ्री में हो सकता है ना, तो आप लाज़मी उनका चैनल सब्सक्राइब करें, उनका इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पेज को लाज़मी फ़ॉलो करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, 33, 44, 55, 66 सीरीज़ का क्वेश्चन है। हमें आगे सीरीज़ में बताना है। पहले 33 आ रहा है, फिर उसके बाद अच्छा ये सेम पेयर्स, मतलब जहाँ पर सेम डिजिट आते हैं ना काउंटिंग में, वो किया हुआ है। पहले 33, फिर 44, फिर 55, फिर 66, उसके बाद क्या आएगा? 60 के बाद 70 लाइन आती है, तो 70 में क्या आएगा? डबल पेयर कौन-सा होता है? 77। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15, इंसर्ट द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर जो है, कुछ हमारे पास ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से जो मिसिंग नंबर है वो हमें फिल करना है यहाँ पर। तो पहला 16 है, फिर उसके बाद 27 है, यहाँ पे फिल हुआ है पहले वाले में 27, फिर 43, फिर उसके बाद नीचे 29, फिर फिल करना है हमें खुद से नंबर, और फिर 56। तो जल्दी से हम देख लेते हैं, इसकी ट्रिक भी मैंने नीचे ही लिखी है। तो पहला वाला जो था 16, 27, 43, वो ऐसे हुआ, 16 में जब हमने 27 प्लस किया तो 43 हो गया। फिर अब 29 दिया हुआ, उसमें ऐसा क्या प्लस करेंगे कि 56 हो जाएगा? तो 29 में जब हम 27 प्लस करते हैं तो 56 होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो करेक्ट होगा वो क्या होगा? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 76 इज़ टू 13 है, 78 इज़ टू डैश। अच्छा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 76 आ रहा है, तो 76 में कितने नंबर्स आ रहे हैं? 2, 7, 6। 7 प्लस 6 को 7 में जब हमने 6 प्लस किया तो क्या होगा? 13। इसी तरह 78 है, 7 में जब हम 8 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल इस तरीके से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा एक सीरीज दी हुई है, इसके अंदर हमें बताना है नेक्स्ट में क्या आएगा। तो पहले 84 है, फिर उसके बाद 12 है, फिर 32 है, फिर उसके बाद बताना है। तो 84 है, 84 को हमने जब किया 84 जो है, उसके बाद 12, 12 कैसे आया? 8, जो 84 में 8 था और 4 था, 8 प्लस 4 कितने होते हैं? 12। तो इस तरह 12 बन गया। फिर उसके बाद क्या है? 32 है, 32 है, उसके बाद हमें बताना है क्या आएगा। तो 32 में जो 3 और 2 है, जब 3 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 5। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 5, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 18, 7, उसके बाद क्या आ रहा है? 16, फिर 34, फिर 70, फिर उसके बाद हमें बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले 7 पर देख लेते हैं। 7 है, 7 के बाद 16 कैसा आया? 7 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है? 14, 7 टू द 14, 14 में प्लस कर देंगे 2 तो क्या हो जाएगा? 16 हो गया। ईज़ी था, इसी तरह हर जगह करेंगे। 7 टू ज़ा 14, 14 प्लस 2 16, 16 टू ज़ा 32, 32 प्लस 2 34, तीसरा वाला भी आ गया। 34 को जब हम 34 से मल्टीप्लाई करते हैं, आई थिंक 68, हाँ, 34, 34 टू ज़ा 68, 68 प्लस 2 70, 70 टू ज़ा 140, 140 प्लस 2 142। बहुत ईज़ी था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 142 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन 19, 19 में क्या है? सीरीज़ वाला क्वेश्चन है, बड़ा ईज़ी है। पहले क्या आ रहा है? 0.1, उसके बाद क्या आ रहा है? 0.10, यानी कि जो 0.1 था उसमें एक 0 ऐड कर दिया तो क्या बन गया? 0.10। फिर उसके बाद 2 0 ऐड कर देंगे, 0.100। फिर उसके बाद आखिर में जहाँ पे हमें बताना है, पहले एक 0 ऐड किया, फिर दूसरा 0 ऐड किया, अब क्या कर देंगे? 3 0 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 0.1000। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, बट इज टू टब एस 23423 इज टू डैश। अच्छा बट को जो है टब से कंपेयर किया गया है, यानी कि बट को हमने सीधा सीधा क्या कर दिया? बी यू टी बट था तो इसकी स्पेलिंग को उल्टा कर दिया, मीन्स बी यू टी था तो टी यू बी कर दिया, टी पहले आ गया, बी बाद में आ गया। इसी तरह अब क्या है? 2343 है, तो पहले जब हमने बट को टब बना दिया तो 2343 को 3432 कर देंगे। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा, बस उल्टा कर देना है। जो पहले है वो बाद में आ जाएगा, जो बाद में वो पहले आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 3432 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 21, कमाल इज ओल्डर देन जमाल, जमाल इज ओल्डर देन हुसैन, हुसैन इज ओल्डर देन वकार, हु इज ओल्डेस्ट। अच्छा कमाल जो है जमाल से क्या है?
बड़ा है, जमाल इज़ ओल्डर देन हुसैन। अब जमाल हुसैन से बड़ा है, हुसैन इज़ ओल्डर देन वक़ार और जो हुसैन है वो वक़ार से बड़ा है, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन-सा हुआ? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कमाल, जमाल, वक़ार, हुसैन। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो कमाल, ऑप्शन नंबर ए वाला कमाल बिल्कुल करेक्ट होगा। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि कमाल सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले कमाल, फिर उसके बाद जमाल, फिर जमाल के बाद हुसैन, फिर हुसैन के बाद क्या है वक़ार। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ए बिल्कुल करेक्ट है जो कि है कमाल।